नमस्कार। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। 14 अप्रैल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से आगरा ज़िले में 1957 से मनाया जा रहा है और इस समय इस डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मदिन यानी कि शोभा यात्रा को लेकर बड़ी मांग चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं, नगीना से सांसद उन्होंने कर दी है। अम्बेडकर शोभा यात्रा को राजकीय मेला घोषित किया जाए और राजकीय मेला अगर घोषित डॉक्टर अम्बेडकर शोभा यात्रा को कर दिया जाएगा तो क्या कुछ लाभ होगा, क्या कुछ फ़ायदा, क्या कुछ सरकारी तंत्र के माध्यम से अम्बेडकर शोभा यात्रा को मदद मिलेगी। इसी सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ श्याम प्रकाश बोधी जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो मांग की गई है इस मांग से क्या कुछ फैसले होंगे, क्या कुछ फ़ायदा होगा, ये हम इनसे जानेंगे। और कहीं ना कहीं श्याम प्रकाश बोधी जी आगरा क्षेत्र से हैं और बड़े एक्टिव रहते हैं और जो भी अम्बेडकर शोभा यात्रा या अम्बेडकर जयंती से पहले जो भी दिन होते हैं उस समय जो कि श्याम प्रकाश बोधी जी इस पूरी राजनीति पर बड़ी नज़र रखते हैं। फिलहाल बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विशाल बाबू। अभी एक मांग तेज हो गई है कि राजकीय मेला अम्बेडकर शोभा यात्रा जो आगरा में निकाली जा रही है 1957 से उसको घोषित किया जाए। अगर ये सरकार मांग मान लेती तो क्या कुछ आपके हिसाब से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के संस्थापक एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज के एकमात्र राष्ट्रीय नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा आगरा में जो 1957 से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है और यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल उत्तर भारत का बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है। उस मेले को राजकीय मेला घोषित करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो मांग रखी है और राज्य सरकार और भारत सरकार को जो पत्र लिखा है, इसके लिए मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आगरा की जनता ही नहीं पूरे भारतवर्ष के बहुजन समाज की तरफ से उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही जिस प्रकार से 1950 में अपना भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बाद दिल्ली में जिस प्रकार से 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई, उस मौके पर वहाँ पर झांकियाँ निकलती हैं, शोभा यात्रा निकलती है। तो 1957 से जनपद आगरा में परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर यहाँ शोभा यात्रा निकालने की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ। और जिस प्रकार से यहाँ आगरा का जो महत्व है, आगरा में ताजमहल है, आगरा में लाल किला है और आगरा यहाँ पर पिछले कई वर्षों तक यह राजधानी रही। आज़ादी से पूर्व, देश की आज़ादी से पूर्व यहाँ राजधानी रही। इस प्रकार इस महत्व को देखते हुए जिस प्रकार से राज्य सरकार ने और अन्य मेले, राजकीय मेले घोषित कर रखे हैं, जिसमें तमाम सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब जो इस देश के बहुजनों के मसीहा ही नहीं, महिलाओं और पीड़ितों के सभी वर्गों के मसीहा हैं, उनके महत्व को देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा और हमारी मांग है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की कि आगरा में जो विशाल शोभा यात्रा निकलती है बाबा साहब के जन्म दिवस पर, उस शोभा यात्रा को, और यहाँ लगभग 8 दिन तक विशाल कार्यक्रम होते हैं, पूरे महीने कार्यक्रम होते हैं जनपद आगरा में। तो इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। मैं पुनः भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को
और समस्त भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को और एवं बहुजन समाज के जितने भी बाबा साहब की इस राजकीय मेला घोषित कराने के लिए जो मांग उठा रहे हैं, मैं उनका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नहीं, फिर भी अगर ये अभी राजकीय मेला घोषित नहीं है, अगर राजकीय मेला घोषित नहीं है तो अभी इस समय क्या समस्याओं से सामना करना पड़ता है? इस समय समस्याओं से बहुत सामना करना पड़ता है कि गवर्नमेंट से जो राजकीय मेला के लिए गवर्नमेंट से जो जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, वो नहीं गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदारी निभाती है। दूसरा, आर्थिक रूप से जो सहयोग मिलता है गवर्नमेंट का वो नहीं मिल पाता है। और सारा जो मेले की व्यवस्था, शोभा यात्रा की व्यवस्था स्वयं ही बहुजन समाज के जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उन्हें स्वयं ही अपने कंधों पर भार झेलना पड़ता है। और सबसे विशेष जो यहाँ पर कार्यक्रम में खर्चा आता है, जैसे बिजली प्राइवेट है और तमाम जो है जल की जो जल निगम है उससे पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। जब राजकीय मेला घोषित हो जाएगा जो है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनेगी। गवर्नमेंट से जो और मेलाओं में इस प्रकार से जो गवर्नमेंट अपनी भागीदारी निभाती है, और हाँ, इस प्रकार से अपनी भागीदारी निभाएगी पूरी। और सुरक्षा का विशेष बंदोबस्त करेगी राज्य सरकार। राजकीय मेला घोषित होने से तमाम जो है फिर बाबा साहब का जैसी शोहरत है, जैसा नाम है, और आगरा का इसमें आगरा का जो ऐतिहासिक नाम है, तो वो आगरा का जो महत्व बढ़ेगा राजकीय मेला घोषित होने से, और आगरा की जनता का मान सम्मान बढ़ेगा। अभी क्या तैयारियां हैं 14 अप्रैल को लेकर? आगरा में क्या गतिविधि देखने को मिल रही है? आगरा में तैयारियां 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। यहाँ भीम नगरी लगती है हर वर्ष। इस बार कहाँ लग रही है? इस बार सिकंदरा के पास, आगरा में जो सिकंदरा है वो आवास विकास में लग रही है। और 6 महीने पहले से उसकी तैयारी, 1 साल पहले घोषणा हो जाती है, 1 वर्ष पूर्व, और 6 महीने पहले से ही उसकी तैयारी हो जाती है। तो वहाँ पर जो है आसपास जो उसके सारे से विकास कार्य होते हैं, सारी मल्लन बस्तियों में विकास कार्यों का टेंडर वगैरह हुए हैं और वो कार्यक्रम वो निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ अन्य जो शोभा यात्रा है, झांकियाँ हैं, वो बनना शुरू हो गया है। जो शोभा यात्रा झांकी निकलती हैं, और वो इसके साथ ही टेढ़ी बगिया पर जो ऐतिहासिक यहाँ पर जो मेला लगता है, करीब 50 वर्षों से यहाँ मेला लगता आ रहा है, 3 दिवसीय। तो यहाँ पर इस वर्ष भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी यहाँ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधार रहे हैं। और 13 अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या 13 अप्रैल से ही यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 13 तारीख को यहाँ मेले का उद्घाटन होगा। उसकी समस्त तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर अम्बेडकर तराया टेढ़ी बिया पर मेला लगता है। और PWD ने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। रोडों में जो गड्ढे थे वो अभी 2 दिन पहले जो है रोडों की मरम्मत हुई है, रोड बनाए गए हैं। तो इसकी तैयारी चल रही है पूरी। क्या खुशी है इस बार अम्बेडकर जयंती को लेकर? हर वर्ष तो बड़ी खुशी रहती है, इस बार क्या अलग है? नहीं, अम्बेडकर जयंती पर तो हर वर्ष ये जो है जलसा बढ़ता जा रहा है। और हर वर्ष एक नई बाबा साहब की जयंती को नई तरीके से जो मनाने की नौजवानों में उतनी वो तकनीकी जो ढूंढ करके जो है नई, क्योंकि वो तमाम आर्टिफिशियल जो है ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, उस हिसाब से जो नौजवान साथी जो है अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। बाइक रैली निकालते हैं और जो है जुलूस निकालते हैं, महिलाएं जो है प्रभात फेरी निकालती हैं। तो तैयारियां चल रही हैं और बहुत जोश है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों में। सरकार किसी की भी हो, बहुजनों की तो सरकार हर समय रहती है। जब तक भारतीय संविधान जिंदा है, जब तक बहुजन इस देश के बहुजनों की सरकार है।
और सरकार का किसी की हो, चाहे भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, और इस मेले में अम्बेडकर जयंती में सभी सहयोग करते हैं, सभी लोग भाग लेते हैं बढ़ चढ़ करके। तो फिलहाल मेरे साथ जो श्याम प्रकाश बोधी जी थे, और लगातार देखते हैं क्या कुछ सरकार इनकी मांग को मानती है। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन।